गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने 2 चैप्टर्स क्लियर कर दिए हैं, 6 और 7। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 नाम है उसका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 8 क्या है? इस चैप्टर को हम ये भी नाम दे सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी नाम बोल सकते हैं। जो आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री, उसका यूज यहाँ पे होगा। क्या होगा? उस चैप्टर का यहाँ पर यूज होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के लिए पहली शर्त थी कि जो भी ट्रायंगल बनता है, भाई ये ट्रायंगल के बारे में था, तो आपके जो है ट्रायंगल बनेंगे। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपके जब इसका एप्लीकेशन लोगे, जब इसके उपयोग लोगे ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। तो पहली कंपल्सरी शर्त है कि जो भी एप्लीकेशंस होंगे उनमें आपके जब फिगर बनाओगे वो एक राइट एंगल के बेस के होंगे। फिर आपने जो पिछले चैप्टर नंबर 6 में वैल्यूज़ पढ़ी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू, वो भी आप इस चैप्टर में काम आएगी। वो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो वो वैल्यू जो चैप्टर नंबर 6 है, वो चैप्टर 6 और 8 दोनों में काम आ रही है। तो इम्पोर्टेंट है एक तरह से कि एक ही चीज़ दो जगह काम आ रही है, तो इम्पोर्टेंट हुआ नहीं हुआ, तो आपको करना है। अब देखिए, इस चैप्टर में आपको 2 बातें याद रखनी है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा? ये आपकी कोई भी मनुष्य है, वो देख रहा है, तो उसकी क्या है, ये आईसाइट है। ये क्या है? आईसाइट। आप देखते हो आसमान के अंदर कोई पतंग उड़ रही है, कोई चिड़िया उड़ रही है, स्पैरो, फ्लाइट उड़ रही है, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। इसको हम क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। क्या हो जाएगी? अबे आपने नज़र, आपकी जो आई साइट वो सीधी होती है, ये, और ये आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा? तो क्या है, कोई भी आदमी, उसकी है ये आई साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइन ऑफ साइट है। मतलब जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। कब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन? जब आप किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी नज़र ऊपर उठाओगे, इसका अपोजिट आप क्या है, ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे आपके कोई कार, गाय, बस जा रही है, और आपने क्या नीचे की तरफ देखा, आपने नज़र नीचे झुकाई, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन
और लाइन साइड के बीच जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जब आप नीचे की तरफ देखोगे, जब नज़र क्या झुकेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन जब नज़र ऊपर उठेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं अब कैसे, तो इनका यूज़ लेते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से आप करेंगे। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आसान, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए एक टावर है, ये टावर है, ये कहाँ पे है? ज़मीन पे बिल्कुल। ये आपका टावर अर्थ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा है। ये कह रहा है ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ये पॉइंट है कहाँ पे? ये टावर है। क्या है? टावर। ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये टावर का क्या हो गया? फुट, क्योंकि टावर का फुट भी कहाँ है? ग्राउंड पे ही है। तो ये पॉइंट जो है टावर के फुट से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है, टावर के फुट से 100 मीटर डिस्टेंस पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ए ले लिया हमने। और टावर हमने मान लिया, टावर क्या है? BC। टावर क्या है? BC, जो कि ग्राउंड पर परपेंडिकुलर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो ये टावर का क्या है? ये टावर का टॉप है, टॉप ऑफ द टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब आप ऊपर की तरफ देखते हो, तो ये आप ऊपर की तरफ देख रहे हो यहाँ पे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। देन फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो आपको ये टावर है, इसकी हाइट निकालनी है h। क्या निकालनी है? टावर की हाइट h निकालनी है। तो क्वेश्चन था आपका, अगेन रिपीट, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सिचुएटेड 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए जब आपने इसका डायग्राम बनाया, इसका फिगर बनाया, तो कैसे बनाया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका BC है, वो क्या है? आपने h मान लिया, हमने मान लिया लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर, वो हमें फाइंड करनी है। ये क्या करनी है? हमें h फाइंड करना है। जो ग्राउंड पे पॉइंट है वो टावर के फुट से 100 मीटर डिस्टेंस पे है। ये बेस है आपका, क्या है? ये बेस, AC है बेस, वो है 100 मीटर, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो देखिए हमें सिर्फ फॉर्मूले हमारे पास बहुत सारे हैं। देखिए इस ट्राइंगल में 3 चीज़ होती है, हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। तो हमें पता क्या करना है? परपेंडिकुलर। गिवन क्या है? बेस। तो हाइपोटेन्यूस से हमें कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें परपेंडिकुलर पता करना है, बेस गिवन है और एंगल गिवन है, तो हाइपोटेन्यूस का कोई भी यूज नहीं है।
अब हमें वो फॉर्मूला पता करना है जिसमें P और B दोनों का यूज हो। तो वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या कोट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वी यूज बोथ फॉर्मूलाज, दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे एक ही करना है। तो tan थीटा क्या हो गया भाई, P अपॉन B, पुट द वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, P इक्वल्स टू H एंड B इक्वल्स टू 100 मीटर। ये हो गया 100 इंटू 1060, वैल्यू ऑफ 1060 डिग्री इज √3 मीटर इज H, देन हाइट ऑफ टावर इज H इज 100 √3 मीटर। तो योर आंसर इज A इज आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, और समझ जाए, और देखते हैं एक दो क्वेश्चंस ताकि आपको मीनिंग समझ में आए। ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर, अब लेडर की बात हो रही है, लेडर की लेंथ है 15 मीटर, टचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। तो ये एक वॉल है, ये वर्टिकल वॉल है, और ये क्या आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे एक वॉल बनी हुई है। अब आप जानते हो जो लेडर होती है वो हमेशा इस पर तिरछी रखी जाती है। आपको लेडर आप इस प्रकार से रखते हो, लेडर तिरछी रखते हो ना, तो ये लेडर है, ये क्या है लेडर, और कितनी ये 15 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग। 15 मीटर लॉन्ग लेडर टच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। तो ये वर्टिकल वॉल है, ये टॉप इसको टच कर रही है, ये क्या है वर्टिकल वॉल है, और ये वॉल का क्या टॉप है, इसको टच कर रही है। इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, लेडर जो है वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये एंगल है 60 डिग्री का। देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, आपको हाइट ऑफ वॉल निकालनी हो, हमने मान लिया h मीटर लेट, हाइट ऑफ वॉल इज h मीटर लेट, हाइट ऑफ वॉल इज h मीटर। तो देखिए ये 90 डिग्री है, वर्टिकल एकदम परपेंडिकुलर खड़ी है, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर खड़ी नहीं होगी तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा, और जब तक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यूज नहीं होता। तो अब देखिए अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो जो लेडर की लेंथ है 15 मीटर वो आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस जो लेडर की लेंथ है क्या है, लेंथ ऑफ लेडर इज 15 मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, देन cos 60 equals to h upon 50, value of cos 60 is half equals to h upon 15, then h equals to 15 upon 2 मीटर। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the shadow of a vertical pillar is same the height of pillar। ये देखिए पिलर है, इसकी हाइट माना कि h है, हाइट ऑफ पिलर इज लेट, हाइट ऑफ पिलर इज h मीटर। एक पिलर है उसकी हाइट है h मीटर हमने मान लिया, तो उसकी जो शेडो है, उसकी जो परछाई है शेडो है उसकी सेम है। सेम मतलब आपने अगर आप इसको हाइट ऑफ पिलर h मान रहे हो तो ये भी कितनी हो गई, h हो गई। देन फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, देन फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल निकालना है ABC। तो हाइट ऑफ पिलर जो है आपकी एक तरह से AB है, AB इज हाइट ऑफ पिलर, उसको हमने h मान लिया। BC क्या है, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो वो भी h मीटर है, क्योंकि आप दिया दोनों इक्वल है,
तो देखिए अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, थीटा इज थीटा। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वी नो दैट टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी एंड पी एंड बोथ बी आर सेम, एच अपॉन एच, डिवाइड व्हेन यू गेट 1, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब टेन की टेबल में 1 वैल्यू किसकी होती है? 45 डिग्री की। बाय कंपेयरिंग वी गेट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई टावर, 10 मीटर हाई टावर, 10 मीटर ये टावर है आपका जिसकी हाइट है 10 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ, अर्थ पे पॉइंट है तो बी पॉइंट इसका कहाँ? अर्थ पे ही तो ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो पहले तो ये आपकी जो थी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, और जब आप नीचे देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो कितने का है? 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। तो ये आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ टावर। आपको फाइंड बीसी करनी है। क्या था क्वेश्चन? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ए बी इज 10 मीटर। एक पॉइंट है ग्राउंड पे सी, तो आपको बीसी निकालनी है, बीसी आपको फाइंड आउट करनी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, तो देखिए ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है मीन्स अल्टरनेट एंगल है ये, और ये एंगल 30 का, तो एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल। तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। वैल्यू ऑफ tan थीटा इज 1 अपॉन √3 इज 10 अपॉन BC। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई BC इक्वल्स टू 10 √3 मीटर। अगेन क्वेश्चन आंसर इज ए। आंसर क्या हो गया इसका? आपका ए। इस प्रकार से आप अगर इसका डायग्राम से बना लेते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। टॉप ऑफ 2 टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर आर जॉइंड वायर। ये दो आपके क्या है? टावर है। एक की हाइट 20 मीटर है, इसकी हाइट है 20 मीटर, इसकी हाइट है 14 मीटर। 2 टावर, फर्स्ट टावर इज ए बी एंड सेकेंड टावर इज सी डी। दोनों ग्राउंड पे, मतलब ग्राउंड तो एक ही है ना दोनों के लिए। तो 2 टावर, हाइट ऑफ फर्स्ट टावर इज 20 मीटर, हाइट ऑफ सेकेंड टावर इज 14 मीटर। बोथ आर जॉइंड बाई वायर। दोनों के एक वायर से जुड़े हुए हैं, दोनों के वर्टेक्स जो है एक वायर से जुड़े हुए हैं। आपको इस वायर की लेंथ निकालनी है। तो वी मेक ए रेक्टेंगल। हमने क्या किया? रेक्टेंगल बना दिया। ये 90 का एंगल था, ये 90 का है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 14 मीटर है, तो ये भी 14 मीटर होगी। तो जब 20 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर। इफ वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल है ना वो 30 डिग्री का है। इस हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ एंगल कितना है? 30 डिग्री का। देन फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? ए ई फाइंड की। ए ई कैसे आएगी? ए बी माइनस बी ई
20 माइनस 14 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE, AE is perpendicular is 6 meter, थीटा इज 30 डिग्री एंड फाइंड AC, जो कि आपकी क्या हाइपोटेनिस है, आपको AC निकालनी है। देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनिस पता करना है। देन साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H, वैल्यू ऑफ थीटा 30 डिग्री, P इज 6 एंड H आपको हाइपोटेनिस जो है पता करनी है। साइन 30 इक्वल्स टू 6 अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ 6 अपॉन AC बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 मीटर, तो लेंथ ऑफ वायर इज 12 मीटर। Now question number 7. Question number 7. The angle of elevation of the top of tower from 2 points distance A and B. एक टावर है, इस टावर के फुट से A और B डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है, वेयर A इज ग्रेटर देन B। तो माना कि ये पॉइंट है यहाँ पे और ये टावर से B डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, B है। एक पॉइंट और है आगे, वो टावर के फुट से, स्टार्टिंग पॉइंट से बात हो रही है, फुट से A डिस्टेंस पर है। ये कितनी डिस्टेंस है, A। दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है 30 डिग्री का और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। नाम दे देते हैं हम, ये टावर था AB, इसकी हाइट निकालनी है C एंड D। लेट हाइट ऑफ टावर जो है आपके AB है, हमने इसको मान लिया H मीटर, और ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल 2 बन गए आपके। कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन गए यहाँ पे, देयर आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB आपका परपेंडिकुलर है वो H है, एंड BC आपका बेस है वो B है, एंड थीटा इज 60 डिग्री। तो आपको क्या मिला, P और B मिला। तो P और B में कौन सा फॉर्मूला होता है, वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3 इंटू B इक्वल्स टू H। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल इज ABD। अगेन AB इज परपेंडिकुलर इज H एंड BC is base is small A meter, and now theta is 30 degree. In relation P and B, tan theta equals to P upon B. Value of theta is 30 degree. So tan 30 is 1 upon √3 equals to H upon A. Then A upon √3 is H. Equation number 2. हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों जो राइट एंगल ट्राइंगल काम में लिए हैं, दोनों से हमने H निकाल लिया। ये वैल्यू किसकी, H की है, ये वैल्यू किसकी, H की है। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकेंड, तो B इंटू √3 इंटू A अपॉन √3 इक्वल्स टू H इंटू H। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो H स्क्वायर इक्वल्स टू AB, टेकिंग बोथ साइड इसको रूट, देन H इक्वल्स टू √AB। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आज आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।